हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाके 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से, ठीक है। टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम होता है, जिसमें अभी तक हम 63 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 7 फरवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको 1 से 63 तक का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन है, आकाश एक काम को 74 दिन में पूरा कर सकता है, विशाल यह काम को 37 दिन में पूरा कर सकता है। तो आकाश अकेले काम करना शुरू करता है, लेकिन कितने दिन के बाद विशाल को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब बताइए, आकाश जो है वो काम कितना दिन में करता है, 74 दिन में करता है। और उसके बाद क्या करता है विशाल। विशाल भी हो जाएगा। विशाल को काम करना दिन में करता है, 37 दिन में करता है, ठीक है। तो देख लीजिए, दोनों का एलसीएम निकालिए तो ये कितना हो जाएगा, 74 एलसीएम हो जाएगा। और 74 जो है टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। तो 74 का 74, 37 दूनी 74, ठीक है। अब इस दोनों का 74 काम है, जिसमें ए का जो क्षमता है 1 है, बी का क्षमता 2 है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं ये टोटल टोटल काम है, तो अब शुरू कौन करता है, आकाश शुरू करता है। आकाश अकेले शुरू करता है, तो यहाँ से आकाश स्टार्ट करता है, ठीक है। और आकाश जो पूरा काम करता है, ठीक है। और कुछ काम करने के बाद, कुछ दिन के बाद जो है ना, कुछ दिन के बाद जो है विशाल से जुड़ जाता है। मान लेते हैं यहाँ बीच में है, यहाँ से विशाल जुड़ा, यहाँ से जो यहाँ तक जो ना, वो आकाश भी करेगा और विशाल दोनों मिलकर करेगा। आकाश तो करेगा ही करेगा, क्योंकि पूरा शुरू से अंत कर रहा है आकाश। अभी बताइए, काम कितना दिन में पूरा होना चाहिए, 40 दिन, कितना, 40 दिन में पूरा काम होना चाहिए। तो देख लीजिए कि काम 40 दिन में जो है ना, आकाश कितना करता है। आकाश के लिए टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। वो होता है टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी इंटू टाइम, ठीक है। तो आप बता, आकाश का बात करा तो आकाश कितना काम किया है। आकाश का क्षमता 1 है, ठीक है। और काम कितना दिन में पूरा होता है, 40 दिन में पूरा होता है, 40 लिख दिए, ठीक है। अब 40 दिन में पूरा होता है, 40 मतलब 40 काम आकाश कर दिया, ठीक है। काम टोटल आपका जाके 74 है, 74 काम है, 40 का काम आकाश कर दिया। बचा काम है इतना, 34 काम बचा। और 34 काम जो बचा, वो कौन करेगा, आकाश और विशाल दोनों मिलके करेगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर करेगा। तो आप बताइए, ये आप निकाल कौन करेगा, तो ये देख लीजिए, टाइम निकाल लीजिए दोनों का। टाइम टाइम में होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, ठीक है। अब काम कितना बचा, काम बचा 34, 34 काम बचा। अब कौन करेगा, विशाल करेगा। विशाल का क्षमता क्या है, 2 है। तो 2 है एफिशिएंसी मतलब क्षमता, 2 तो कर दिए 17, मतलब 17 हो गया। अब बताइए, अब टोटल काम जो है 40 दिन में पूरा हुआ, तो ये 17 दिन पूरा करेगा, 17 दिन ये करेगा। जब 17 दिन ही करेगा, टोटल 40 दिन काम है, तो ये 23 दिन होगा। तो 23 दिन काम करने, आकाश 23 दिन काम करेगा ना। तो 23 दिन काम करने के बाद आकाश के 23 दिन के बाद आपको जो है ना, आकाश और विकास विशाल दोनों मिल जाएगा, वो 17 दिन काम करेगा। तो अभी पूछा है कि कितने दिन के बाद, तो 23 दिन के बाद, तो आंसर 23 दिन हो जाएगा। क्योंकि दोनों मिलके, देखिए दोनों मिलकर 17 दिन काम किया। ये 17 दिन काम किया, दोनों मिलकर 17 दिन हो गया, ठीक है। और टोटल काम 40 दिन चला था, तो आकाश शुरू से चल रहा था, तो आकाश 23 दिन में करेगा, ठीक है। ये आंसर आकाश का 23 दिन हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। कंपनी ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियोजित किया, ठीक है। 50 दिनों में केवल एक चौथाई काम ही पूरा हुआ। पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की नियोजन करने की आवश्यकता है। देखिए, सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, M1 D1 T1 बटे W1, M2 D2 T2 बटे W2। एम के स्थान पे कोई भी स्त्री पुरुष दे सकते हैं, डी मतलब दिन के बारे में बताया गया, टी मतलब टाइम का रेशियो बताया गया, घंटा मिनट जो भी हो, और डब्ल्यू मतलब काम के बारे में बताया गया। तो बताइए, 200 श्रमिक को नियोजित करता है 150 दिन में काम पूरा करने के लिए। तो लेकिन 50 दिनों में सिर्फ एक चौथाई काम पूरा हुआ। तो 200 श्रमिक लगाए शुरू में, 200 श्रमिक लगा दिया, ठीक है। और कितना दिन चला 200 श्रमिक, 50 दिन, 50 दिन हुआ, ठीक है।
और उसके बाद समय के बारे में तो नहीं बताएगा तो छोड़ दिए। सूत्र का यू कर सकते हैं, अगर ऑप्शन दे रहा है क्वेश्चन में तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब बचे W1 हो जाएगा। W1 मतलब काम। काम देखना, एक चौथाई पूरा हुआ, एक चौथाई काम लिख दिए। ठीक है, अब मान लेते हैं जो काम हुआ बचा वो एक्स आदमी करेगा। ठीक है, अब काम टोटल समय पर पूरा करना है। समय पर पूरा करना है, 150 दिन में काम पूरा होना चाहिए। शुरू में 50 दिन लगा। ठीक है, तो अब 100 दिन बचा तो 100 दिन हो जाएगा। अब काम कितना बचा, 1/4 काम में कर दिया तो बता 3/4 काम, तो 3/4 काम लिख दिया। 4 4 कट गया। ठीक है, 100 दूनी 200, दो बार में आ गया। ठीक है, अब क्या देखिए, अब कितना हो जाएगा, ये 100 गुना 3, 300 हो जाएगा। एक्स बराबर आपका 300 हो गया, मतलब टोटल काम वो 300 करेगा। ठीक है, अब पूछा है कि कितने अत्यधिक अतः श्रमिकों की आवश्यकता होगी। शुरू में लगाया था 200, 200 लगाया था, 300 आदमी श्रमिक किया, 200 लगाया था तो कितना अधिक श्रमिक लगा, 100 श्रमिक अधिक लग गया, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक व्यक्ति एक कार में 30 किलोमीटर पर आवर हवा की औसत चाल से 450 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर 440 किलोमीटर पर आवर की चाल से 360 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर अंत में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, तो बोला पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा। औसत चाल बारे में पूछ रहा है, तो औसत चाल होता क्या है, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब टोटल दूरी बटे टोटल समय। ठीक है, अब टोटल दूरी बटे टोटल समय बोल रहा है, दूरी तो दिख रहा है कि 150 है, फिर 360 है, सॉरी 450 है, 360 है और 150 है। ठीक है, दूरी पता चला, इस समय नहीं पता चलता। तो एक काम कीजिए, T1 पहला समय निकाले, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देख लीजिए दूरी कितना है, 450 है और चाल कितना है, 30 है। कट गया, 15 हो गया, तो 15 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, पहला समय। दूसरा समय क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा, दूरी 360 हो जाएगा और चाल कितना 40 हो जाएगा। ये 9 हो गया, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा समय क्या हो जाएगा, तीसरी ये हो जाएगा, दूरी कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है और चाल कितना है, 50 है, 50 से 150 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 हो गया। ठीक है, अब बताइए टोटल दूरी बटे टोटल समय होता है, तो दूरी क्या बता रहा है, दूरी 450 हो गया और प्लस 360 हो गया प्लस 150 हो गया और समय देख लीजिए, समय क्या है, 15 प्लस 9 प्लस 3। ठीक है, ये कितना, 450 और 150, 600 900, 960 हो गया टोटल दूरी। ठीक है, और समय कितना हो गया, 9 3 12, 12 और 5 17 27 हो गया। 3 से काटिए 3, 9 हो जाएगा। 3 से काटिए 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उतना देखना क्या है, देखिए ना कितना आंसर आ रहा है, 320/9 आ रहा है किलोमीटर पर आवर। आगे हम क्यों करना है जब आंसर आ रहा है। ठीक है, अगले नंबर, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, रानी घर से 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से स्कूल जाती है और 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से स्कूल से घर आती है। ठीक है, वापस आती है, यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं यहां से यहां तक जाती है, जितना वह गई है उतने दूरी तो लौटी भी है। ठीक है ना, तो मतलब दूरी समान है। अगर 8 किलोमीटर जाती है स्कूल, ठीक है, तो जाती है स्कूल 8 किलोमीटर, तो लौटने समय भी वो 8 किलोमीटर आती है। ठीक है, मतलब दूरी समान है, जाने आने का दूरी समान है। जब दूरी समान होता है ना तो औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल, चाल बराबर हो जाता है 2 गुना S1 गुना S2 बटे S1 प्लस S2। ठीक है, अब देखिए 2 हो जाएगा, S1 क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, S2 क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 और 20 मिलेगा 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 कट गया, ये 6 हो गया, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया, तो 24 किलोमीटर बराबर हो गया औसत चाल। समझ गया ना, ये सूत्र तभी काम करेगा जब दूरी समान हो। ठीक है, देखिए अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या 5-7 सेंटीमीटर है, तो यदि इसका बक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, 2πr, r प्लस h, यही होता है। ठीक है, h के बराबर कितना बता रहा है, 1100 बता रहा है। ठीक है, तो ये 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, ये हो गया, r का मान दिया ना, ये 7 आ रहा है,
ठीक है। ये आर का मान 7 हो गया, एच रहने दीजिए, ठीक है, इसके बराबर 1100 हो गया। अब देखिए, 11 से 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 से 11 11 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो गया। अब ये 4 हो गया, 4 से काटिएगा 100 को, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, गौर करने के बाद ये 7 और 7 भी कट जाएगा, ठीक है। अब ये 7 प्लस एच, 7 प्लस एच बराबर आपका 25 आ रहा है, ठीक है। एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 25 माइनस 7 बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 आपका ऊंचाई पता चल गया। अब बोला कि बक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बक पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो गया, त्रिज्या तो 7 है और ऊंचाई कितना है, 18 है, ये दोनों कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 22 44 हो गया, 44 गुना 18 हो जाएगा, और जो 32 बच गया 3 हो गया, 32 3 35 हो जाएगा, ये 4 है, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, 792 हो गया। ये देख रहे हैं 792, तो ये आंसर 792 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक इंजन के पहिए की परिधि दिया हुआ है, ठीक है, 2 सेकेंड में 4 चक्कर लगाता है, तो ये ट्रेन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। घंटे को सेकेंड में बदल लीजिए, क्योंकि सेकेंड के बारे में बता रहा है, ठीक है, सेकेंड के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो 2 हो गया, 7 से गुना करें तो मिनट हो जाएगा, फिर 7 से गुना करें तो सेकेंड हो जाएगा, इतना सेकेंड हो गया, 2 घंटा बराबर 2 आवर बराबर इतना सेकेंड हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, 2 सेकेंड में वह 4 चक्कर लगाता है, ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना लगाएगा, 4/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सेकंड में कितना लगाएगा, 2 गुना 60 गुना 60 हो जाएगा, इसके बाद 4/2 हो जाएगा, और गुना की जगह कितना हो जाएगा, 2 गुना 60 गुना 60 हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 2 कट जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 60 गुना 60 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात याद रखिएगा, एक चक्कर बराबर परिधि होता है, ठीक है। अब एक चक्कर बराबर परिधि होता है, तो इसका मतलब एक चक्कर का जो वैल्यू है वो बता रहा है इतना, ठीक है, 3 × 3/4, ठीक है। और ये चक्कर ही है ना, ये आपका चक्कर ही है, ये वाला, ये आपका चक्कर है, ठीक है। क्या हो जाता है कभी कभी, ये 60 हो गया, ठीक है, 60 था, क्या था, ये 4 था, 4 लिखा हुआ था, 4 लिखा, तो ये हो गया, ये आपका चक्कर ही है, इतना चक्कर है, ठीक है, मतलब इतना सेकंड में इतना चक्कर लगाता है। अब बताइए, एक बात आपको पता है ना, 1 सेकंड बराबर इतना चक्कर होता है, तो इतना सेकंड बराबर कितना चक्कर हो जाएगा, एक चक्कर बराबर इतना सेकंड, तो आप बताइए, निकाल दीजिए, इसके बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 गुना 60 गुना 4, ये कितना हो गया, 4×3 = 15, तो 15/4 हो जाएगा, ठीक है। और गुना कितना हो जाएगा, 60 गुना 60 गुना 4, ठीक है। ये आपका मीटर में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, आपको सेकंड में किलोमीटर में चाहिए, देखना, ये किलोमीटर में चाहिए, तो ये देख लीजिए, किलोमीटर को 1000 से भाग दे लीजिए, 1 2 जीरो कर गया, 2 जीरो कर गया, 4 4 कट गया, ठीक है। अब देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 6 तिया 8, जीरो कट गया, 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 × 54 हो गया, तो ये 54 किलोमीटर हो गया। समझ गया ना, 2 किलोमीटर में कितना लगा, 2 घंटे में कितना दूरी तय किया, 54 किलोमीटर। अगले नंबर, ये देखिए, क्या रिंग बैग पर 10% की छूट थी, मयूरी ने एक रिंग बैग, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, शिलंग बैंक पर 10% की छूट थी, मयूरी ने एक शिलंग बैंक खरीदा और नगद भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होती है। उसने 2565 रुपए का भुगतान किया, तो उसका बैग का जो टैग था उसका कीमत कितना था, इसका टैग मतलब उसका ओरिजिनल कीमत कितना था। तो आप बताइए, मान लेते X रुपया कीमत था, ठीक है, और छूट का कितना था, इस पर छूट बोल रहा था 10% का, तो 10% का छूट मतलब 90/100 हो गया। लेकिन कोई इंसान नगद देता है, कैश में खरीदता है, 5% का अतिरिक्त छूट मिलता है, 5% का अतिरिक्त छूट मतलब 95/100 हो गया। और उसका कीमत कितना रुपया हो जाता है, 2562 हो जाता है, ठीक है। 19 हो गया, ये 20 हो गया, 0 0 हो गया। अब खिलाइए 9 से, खिलाइए 9 से, खड़ेगा, 9 दूनी 18, 18 खाएगा, तो यह बच जाएगा, 7 बच जाएगा, तो 7 बच जाएगा, तो 76 हो जाएगा, तो 72 खिला दीजिएगा, 45 खा जाएगा, देख लीजिए। तो 9 दूनी 18 खाएगा, ठीक है, 7 बच गया, तो हो गया 76, अब 72 खा गया 8 में, ठीक है, 72 खा गया, तो बच गया 4, हो गया 45, तो 9 × 45 हो गया, ठीक है। अब 19 से खिलाइए, 19 दूनी 38 होता है, नहीं खिलाएगा, एक 19 खाएगा, तो 5 बच जाएगा, हो जाएगा 95, ही खा जाएगा,
एक बार 19 खाया, हो गया 9, बच गया 95 हो गया, 19 25 95 हो गया, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर आपका हो जाएगा 15 गुना 200 हो जाएगा। तो ये कितना 15 30 हो गया, डबल जीरो ये 3000 रुपया हो गया। इसका ओरिजिनल कीमत कितना था, 3000 रुपया था। अगले नंबर, क्या है, दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात इतना हो जाता है। तो संख्याएं तो क्या है, तो ये 2 है तो ये 2x हो जाएगा और बटे 3x हो जाएगा, ठीक है। और दोनों में 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दीजिए, ठीक है। और वो संख्या जो क्या हो जाता है, कितना अनुपात हो जाता है, 8:11 हो जाएगा, ठीक है। गुना कर दिए, 11 दूनी 22 हो गया, 22x हो गया, अरे 11 88 हो गया। ये देखिए 8 से 24x हो गया, अब प्लस 64 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 88 हो गया और ये 64 इस पर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, और 24x अब माइनस 22x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया, ये 24 हो गया, 24 बराबर क्या था, ये 2x हो गया। काट दिए तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर का 12 हो गया, 12 x बराबर 12 हो गया, ठीक है। अब 12 हो गया तो अब संख्या निकालने बोल रहा है, संख्या 2 है तो 2x है और एक 3x है, तो 2 गुना 12 हो जाएगा, ठीक है, और 3 गुना 12 हो जाएगा। तो ये 24 हो गया और ये 36 हो गया। संख्या 24 और 36 देख रहे हैं ना, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है कि प्रत्येक संख्याओं के वर्ग का औसत निकालना है। अब हम वर्ग बोला निकालें तो देख लीजिए, अभी कितना 5 का वर्ग 25 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 8 का वर्ग 68 हो जाएगा, अब 9 का वर्ग 981 हो जाएगा, ठीक है। 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 15 का वर्ग 225 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस एक 16 का वर्ग, 16 के 161 है, 16 है, ठीक है। 16 का वर्ग 256 हो जाएगा। अब संख्या कितना है देख लीजिए, टोटल 2 4 6, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितना 6 हो गया, तो ये 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। फिर जोड़ लीजिए कितना हो गया, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 1 16, 16 और 4 20 और 5 25 के 5 बाकी रहा 2, ठीक है। अब 5 2 7, 7 2 9, 9 8, 9 4 13, 13, 13 और 8, 13 7 20 21, 21 और 6, 21 6 27, 27 2 29, 29 को 9 बाकी रहा 2, ठीक है। 2 बाकी रहा 2 दूनी 4, दूनी 6, 1 7, ये 7 हो जाएगा। अब बस 6 से भाग देना है, 6 का 6 हो जाएगा, ठीक है। 19 हो जाएगा तो छोटी 18 हो जाएगा, एक बच जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो छो दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 बच जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। ये देख रहे हैं 131.5 आ रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, समीर ने 372 रुपया प्रति दर्जन के दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, ठीक है। और उनमें से प्रत्येक को 32 रुपए की दर से बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालें। अब बताइए वो क्या किया, 372 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदा, ठीक है। तो कीमत कितना पड़ा, 372 गुना 20 हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है। और ये देखिए 4 4 सात दूनी 14 के लिए 1 हो गया, 6 1 7 हो गया, 0 4 4, इतना रुपया पड़ा, ठीक है। उसका सीपी मतलब उसका ओरिजिनल कीमत इतना रुपया पड़ा सीपी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 20 दर्जन खिलौना था, ठीक है। अब बोल रहा है कि 32 रुपया प्रति दर्जन प्रति दर से बेचा, मतलब प्रत्येक को 32 रुपया में बेचा। तो 20 दर्जन का मतलब क्या हो गया, तो 20 गुना 12 हो जाएगा, इतना खिलौना हो गया। और एक खिलौना का कीमत कितना है, 32 रुपया, तो उसको 32 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया, 32 दूनी 64, ये 64, ये हो गया गुना 12, तो 4 दूनी 8 अगले 1 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया, 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो कितना हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, मतलब 768 है, जीरो बैठा ये हो गया, इतना रुपया पड़ा, ठीक है। बेचने के बाद इतना रुपया हो गया, ठीक है। तो ये एसपी आपका हो गया कीमत। अब सीपी आपको पता चल गया, एसपी पता चल गया, तो बताइए लाभ कितना कमा रहा है। अब देख रहे हैं, घटा दिए 7680 या माइनस 7440, 0 4 2, 240 रुपये लाभ कमा रहा है, लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, तो लाभ, ये लाभ हो गया, लाभ गुना 100 बटे सीपी, सीपी का कितना है 7440, 0 0। अब खिलाइए कितना हो जाएगा, अब खिला के देख लीजिए, तब 2400 को, ठीक है। 7 21 हो जाएगा, 44 या 40 120, अच्छा 132 हो जाएगा, 132 मतलब 3 बार में खिला दीजिए, 2100 2200, 2232 हो गया, कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया और ये 1 हो गया, 168 हो गया, पॉइंट दे दीजिए, 1600 हो जाएगा, तो 2 बार में 1400, 2 बार में
लगभग 1488 खाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं लगभग आ रहा है ना 3.2%, तो ये 3.2% लिख दीजिए। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, सुरेश ने अपना मोबाइल फोन तो मोहन को 10% लाभ पर इतना पर बेचा। सुरेश के लिए फोन का क्रय मूल्य क्या था। अब बताइए, कोई इंसान 10% का लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको वस्तु का जो कीमत है वो 110% है। 110% का जो वैल्यू है बता क्या बता रहा है, 29,700, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल कीमत किसी भी वस्तु का 100% होता है, तो 100% का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, 29,700 बटे 110 गुना 100 हो जाएगा। जीरो जीरो कट गया। अब 19 से खिलाइए और 11 से खिलाइए, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। ये 7 11 से 77 हो गया, जो उठा दीजिए, ये देख लेंगे 27 हो गया, डबल जीरो और बच जाएगा। कितना, 27,000 हो जाएगा। उसका कीमत कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है और उसे 4,000 में बेचा जाता है तो छूट क्या है। तो देख लीजिए 1,000 रुपये छूट है, इसमें देखना क्या है, तो क्वेश्चन ही में कोई दम नहीं है। 1,000 हो गया, 1,000 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, 12 16 के मात्रा समर्थक लघुत्तम समर्थक का योग। अब बताइए 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 16 3 48 हो जाएगा। 48 क्योंकि दोनों कट रहा है, 16 3 48, अब 5 48, आपका एलसीएम आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ बोल रहा है तो एचसीएफ क्या होगा, इसका सबसे छोटा संख्या क्या हो सकता है, जो सब कट जाएगा, 4 हो सकता है, देख लीजिए। ये 12 और 16 है, एक बार में 12 हो गया, 4 4 12 कट गया, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आपका 4 आ गया। वियोग बोल रहा है, जोड़ लीजिए, 48 + 4 52 हो जाएगा। तो ये 52 हो रहा है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, यदि P और Q एक संख्या है कि दो केवल अंकों द्वारा प्राकृतिक संख्याएं हैं, जिससे कि यह 80 से विभाज्य है, P और Q किसके बराबर है। इस संख्या जो बता रहा है P और Q एकल अंकों की प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, ठीक है, और 80 से विभाज्य है। तो देख लीजिए 80 से विभाज्य हो सकता है, क्या संख्या हो सकता है, 80 से विभाज्य कीजिए तो ये संख्या को, ये है, और P और Q है, ठीक है ना। अब देख लीजिए कितना बड़ा होगा, 8 9 72 हो जाएगा, 9 बार भी खिलाइए, ये हो गया, 8 बज गया। अब देख लिए P बराबर क्या देंगे, सोचिए जो दोनों कट जाए। अगर हम आपको खिलाना है P और Q का वैल्यू, ठीक है, P का वैल्यू अगर हम जीरो दे देते हैं, जीरो सपोज जीरो देते हैं, एक बार में खा जाएगा 80, ठीक है, कट जाएगा। और जो जीरो आएगा वही जीरो ऊपर चल जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जीरो आएगा, ये भी कट रहा है, जीरो का जीरो कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, P का वैल्यू अगर हम कुछ भी रखते हैं तो P का और Q का गुना हो रहा है। P का वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो Q का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, उसका आंसर जीरो ही आएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 24 और 12 का तृतीय अनुपात निकालें। एक बात याद रखिए, दो संख्या ए और बी मान लेते हैं, दो संख्या इसका ए और बी है, और इसका तृतीय अनुपात निकालने बोला, तृतीय अनुपात के लिए क्या करना हो, दूसरा संख्या का स्क्वायर कर दिया बटे पहला संख्या हो जाएगा, ये आपका तृतीय अनुपात हो जाएगा, ठीक है, ये संख्या उसी अनुसार तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 24 हो जाएगा, तो 12 × 12 बटे 24, 12 दूनी 24, दो से इसे 6 हो गया, तो ये संख्या 6 हो जाएगा। अगले नंबर, क्वेश्चन देखिए, यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, ठीक है, 3 वर्षों के, तो राशि क्या है। इसके लिए जानते एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है, लेकिन याद रखिए सूत्र जो काम करेगा वो 3 वर्ष के लिए काम करेगा, सिर्फ 3 वर्ष के लिए, ठीक है। सूत्र क्या होगा, मूलधन बराबर अंतर गुना 100/8 पे होल स्क्वायर, ठीक है, गुना 100/300 + 8, ये सूत्र होगा, ठीक है। अब देख लीजिए आपको निकालना क्या, राशि निकालना, राशि मतलब मूलधन निकालना है। अंतर क्या दिया हुआ है, 61.60 हो रहा है, पॉइंट उड़ा दिए तो ये 100 आ जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। आर का मान कितना 8 है, तो 8 × 8 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, अब बटे 300 + 8 मतलब 308 हो जाएगा।
आर का मान आपको 8 आ रहा है, ठीक है। आप काट के देख लीजिए। अब काटिए, कितना होने कटेगा? ये 100 और 100 कट गया, ठीक है। अब देखिए कितना खाएगा। 8 से खिलाएगा तो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 8 से खिलाएगा तो 8 सत्ती 56 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 सत्ती 56 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना होने खाएगा। अब खाएगा जाके, खाएगा। उतना सोचना नहीं है, काट दिए, गुना कर दीजिए, क्योंकि अब खाने लायक कुछ है नहीं। अब 8 से खाएगा, देखिए तो ये। और खिलाइएगा आपको जाके 72 खाएगा। 72 में 50 खाएगा, नहीं खाएगा। 8 से भी नहीं खाएगा, तो इसका मतलब एक काम कीजिए, ये 7 7 हो गया, ठीक है। अब कितना जीरो है, ये देखिए, 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। 5 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, ये 308, ये 800 हो जाएगा। 8 से 2400 हो जाएगा, और 8 से 2464 खिला दीजिए। 2464 से खिलाना है। कितना में खाएगा देखिए तो। 24 तिया 72, 2464 गुना 3, चलते बार के लिए एक हो गया। 18 19 नंबर के लिए एक हो गया। चलते बार नंबर के लिए एक हो गया। अच्छे एक साथ हो गया। 7392, 7392। ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 था, ये 3 हो गया, ठीक है। अब 0 बैठा दीजिए। कितना और खाया था? 3 और खाया था। अब कितना और खाएगा? फिर एक और खिला दीजिए। 2464 हो जाएगा, 2464 हो गया। 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, कट गया। अब कितना खाएगा? फिर 0 खिला दीजिए। अब देखिए कितना और खाएगा, 2 बार में खाएगा। 24 दूनी 48, 24 से 72 ने खाया, 24 दूनी 48 खिला दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया? 2 बार में खाएगा, ठीक है। 2 बार में 4 दूनी 8 हो गया, और 6 दूनी 12 के लिए 1 हो गया। 4 दूनी 8 9 हो गया, और कहता 2 दूनी 4 हो गया। ये 2 हो जाएगा, और ये 5, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 2 11, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 से हो जाएगा। अब 0 बैठा दीजिए। अब हो गया 12,000, तो 12,000 लगभग 5 हजार खा जाएगा, क्योंकि देखिए 24 पंचे 120 होता है, और 64 पंचे 320 होता है, तो ये मतलब पक्का 5 जोड़े खा जाएंगे। तो 12,000 अरे 320 खा जाएगा, तो ये पूरा करेंगे, तो इसका मतलब ये इतना मालूम था, इसका आंसर ये आ गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या बोला? एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है, और दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतना हो जाती है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी? आप बताइए। मानते शुरुआत में जो जनसंख्या होगी एक्स होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है पहला वर्ष, ठीक है। तो पहला वर्ष में 10% की वृद्धि मतलब 110/100 हो गया। फिर क्या बोल रहा है? फिर 10% कमी होती है, 10% कमी मतलब 90/100 हो गया। उसके बाद वो जनसंख्या क्या हो जाती है? वो जनसंख्या हो जाती है दूसरे वर्ष के अंत में, ये हो जाती है 99 के जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो हो गया। अब काट के देख लीजिए। 1 2, 1 2 कर गया। 99 हो गया, कट जाएगा 99। 1 हो गया, 4 जीरो बचा दिए, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 जीरो था, ये 2 जीरो, 6 जीरो हो जाएगा, तो ये 4 5 6 हो जाएगा, तो ये 6 जीरो बैठ गया, ठीक है ना। ये देख रहे हैं 6 जीरो बैठ रहा है ना। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या बोला है? चीनी की कीमत में 5% कमी आई, तो कोई परिवार अपना खर्च चीनी पर पहले की तरह रखना चाहता है, तो परिवार में चीनी की खपत में कितने की वृद्धि करनी होगी? एक बात याद रखिएगा, कीमत बढ़े या घटे, किसी भी वस्तु का कीमत या बढ़े या घटे, आप चाहते हैं इसका खपत को बराबर रखनी, ठीक है। बढ़ेगा तो भी घटाना नहीं है, और घटेगा तो भी खपत को बढ़ाना नहीं है, मतलब खपत खपत को एकदम पहले जैसा ही रखना है। इस तरह का क्वेश्चन के लिए जो सूत्र होता है, क्या लिखेगा? कमी या वृद्धि, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। गुना 100, ठीक है, बटे 100 प्लस कमी या वृद्धि, ये सूत्र का यूज कीजिएगा, ठीक है। अब वृद्धि हुआ तो 100 जोड़ दीजिएगा, कमी हो तो 100 घटा दीजिएगा। अब क्या बोल रहा है? 5% कमी हुई, तो 5 गुना 100 हो जाएगा, और कमी बोला तो 100 - 5 हो जाएगा। तो ये 5 गुना 100 हो गया, अब बटे 95 हो गया, तो 19 × 5 = 95 हो गया, तो ये खिला दीजिए। 19 × 5 = 95, 5 आ जाएगा, 5 बच गया, ऊपर 5 चल गया, नीचे 19 आ गया, तो इतना प्रतिशत हो गया। समझ गए ना? ये कौन सूत्र के लिए यूज होगा? कि कीमत कुछ भी बढ़े या घटे, कि मतलब उसका खपत बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या बोला? सर्दियों के दिनों में दिन के समय औसत तापमान 34 डिग्री होता है, ठीक है। रात के समय तापमान गिरकर 8 डिग्री हो जाता है, तो कितना कमी आया है?
अब बताइए कमी कितना आ रहा है, ये तो आपको दिख ही रहा है कि कमी कितना आ रहा है। ये आपका कमी 26 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 26 डिग्री, ठीक है। तो निकाल दिया, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत कमी। 26 डिग्री हो गया, 26 × 100। किससे कमी हुआ है? 34 से, तो 34 से ये आपका 13 हो जाएगा, और ये आपका 17 34 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 1300 हो गया, 1300/17 हो जाएगा। अब खिला दीजिए। 7 बार में 117 खाएगा, ठीक है। 117 खाया, बच गया 13, हो गया 130, ठीक है। 6 बार में 104 खाएगा, 104 खाएगा, 117 था, 9 बच गया, हो गया 90, ठीक है। तो 17 × 4 = 17 × 5 = 85, लगभग ये आएगा, इसके लगभग में आएगा, तो ये लगभग आ रहा है, समझ गए ना, इतना प्रतिशत। तो ये देखें, ये वाला आ रहा है ना, लगभग 5 के लगभग है ना। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या इतना है, ठीक है। तो आयतन निकालें, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आयतन क्या होता है शंकु का? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, ठीक है। 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान आपका जाके दिया हुआ है 7√7, 7√7 हो गया, गुना 7√7 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब गुना एच कितना, 21 है, पहले एच था, हाँ ठीक है, 21 है, ठीक है। अब खैर देखिए खिला के, 7 या 21 कट गया, पूरा 21 हो गया, ठीक है। अब ये 7 से 7, एक रूट रूट उड़ जाएगा, दो डबल होने के कारण, तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एक 7 2 7, ठीक है। अगर रूट के कारण 7 3 7 हो जाएगा, तो 3 का 7 का जो क्यूब होता है 343 होता है, ठीक है। और गुना 22 से कर दीजिए, फिर 3 दूनी 6 हो गया, 4 4 दूनी 8 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। फिर 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, अब कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 844 में के लिए 1 हो गया, 853 में के लिए 1 हो गया, 6 7 हो गया, 7546, देख रहे हैं 7546 हो गया ना। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।